हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने आप सभी के लिए एसबीआई क्लर्क प्री के लिए शुरू किया, जहां की आप सभी को मैं रीजनिंग का सेक्शन मॉक कराऊंगा। 35 क्वेश्चन होंगे टोटल इस मॉक में। ये मॉक नंबर 1 है। इसमें मैं आप सभी को क्वेश्चन दूंगा, फिर आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि ये इंटरफेस आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर मैं आपको क्वेश्चन देकर टाइमर भी दूं और फिर सॉल्व करूं, वो इंटरफेस ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन है, देयर आर 8 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन 8 डिफरेंट designations of a bank, that is president, CFO, GM, DGM, AGM, manager, junior manager and clerk. All the designations given are to be considered in a given order, as president is considered as senior most and clerk is considered as junior most. इतना पढ़े क्या समझ में आया कि एक कंपनी है, एक बैंक है, जिसमें टोटल 8 एम्प्लॉयज हैं और 8 अलग अलग डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो सीनियर मोस्ट है और क्लर्क जो है जूनियर मोस्ट है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका चार्ट बनाएंगे सबसे पहले। और हम जो चार्ट बनाएंगे उसमें हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट, सीएफओ, जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, जूनियर मैनेजर और क्लर्क। ठीक है, टोटल 8 डिजिग्नेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसे हम पढ़ते जाते हैं। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू सी। सी से सीनियर केवल 2 ही पर्सन है, तो सी कहाँ पे आएगा? सी यहाँ पे आएगा, इससे सीनियर 2 ही पर्सन होंगे। और एक और केस ले लेते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी का केस आता है तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर क्या है, वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में एक डेजिग्नेशन है, तो सी से एक नीचे छोड़कर एच हो सकता है, या सी से एक ऊपर छोड़कर एच हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है अभी। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डी। एच से जूनियर जितना है उतना ही डी से सीनियर है। तो एच से जूनियर 1 2 3 है, तो 1 2 3 डी से सीनियर भी 3 होंगे। यहाँ पे एच से जूनियर 7 है, तो डी से सीनियर भी 7 होंगे। ठीक है, आई इज जस्ट सीनियर टू एफ। आई जो है वो एफ से जस्ट सीनियर है, बट जूनियर टू डी, लेकिन डी से जूनियर है। ठीक है, मतलब ये वाला केस तो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ डी सबसे नीचे आ रहा है, लेकिन डी से नीचे आई और एफ आना चाहिए, तो ये केस हमारा खत्म हो गया। फिर क्या बोला है, मोर देन 4 डिजिग्नेशन लाइज बिटवीन आई एंड जी। आई और जी के बीच में 4 से अधिक डिजिग्नेशन है। ठीक है, आई और जी के बीच में 4 से अधिक डिजिग्नेशन है। ई इज जूनियर टू बी। ई जो है वो बी से जूनियर है। ई जो है वो बी से जूनियर है। अब देखिए, डी के नीचे आई और एफ होना चाहिए, और आई और जी के बीच में 4 से अधिक होने चाहिए। तो अगर हम आई को यहाँ ले, एफ को यहाँ ले, तो आई से 1 2 3 4 ही हो रहे हैं जी के लिए, मतलब आई एफ यहाँ नहीं आ सकता। देखिए लिख के दिखा रहा हूँ, आई यहाँ पे, एफ यहाँ पे अगर हम लेते हैं, और आई और जी के बीच में 4 से अधिक लोग हैं, आई से 1 2 3 4 ही लोग हो रहे हैं, अगर जी यहाँ पे आएगा तो मतलब ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया। तो फिक्स हो गया कि आई यहाँ पे आएगा और एफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आई से 1 2 3 4 5 छोड़कर जी यहाँ टॉप पे आ जाएगा। बी से जूनियर ई है, मतलब बी यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया। तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा क्या हुआ, जी बी सी डी ए ई आई एफ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है पहला, हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू आई। आई से जूनियर कितने पर्सन है? तो आई से जूनियर एक ही पर्सन है, सिर्फ एफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। फिर क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे, हेंस दे फॉर्म ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। बी जी सी बी। बी जी, बी से जस्ट ऊपर जी है, सी से जस्ट ऊपर बी है। ठीक है, आई ई और एच बी। आई से जस्ट ऊपर ई है, एच के ऊपर कहीं पे भी है, जस्ट ऊपर तो नहीं है, तो ये लग रहा है कि होगा। और एक बार एफ और आई को देख लेते हैं, तो एफ से जस्ट ऊपर आई है। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, एच और बी। हाउ मेनी डिजिग्नेशंस गैप आर बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में कितना डिजिग्नेशन गैप है? तो बी यहाँ पे, ई यहाँ पे 1 2 3 का गैप है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 3। फोर अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू सी। सी से जस्ट सीनियर कौन है? सी से जस्ट सीनियर बी है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग इज एजीएम, एजीएम कौन है इसमें, तो एजीएम एच है, तो इसका आंसर हो जाएगा एच, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग का है, इसे हम डिट्टो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारा स्टेटमेंट्स को लिख लेंगे। क्या है, क्लब, हाउस, नियर, लोकेटेड, ठीक है। फिर हम एक लाइन खींचते हैं। अगला क्या बोला है, बोथ क्लब व्यू नियर, तो बोथ अलग है, क्लब मिल गया तो क्लब के नीचे डिट्टो का साइन, व्यू नहीं है, व्यू अलग से लिख देंगे, और नियर है तो नियर के नीचे डिट्टो का साइन दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मार्क्ड लोकेटेड हाउस व्यू, सॉरी मेक लोकेटेड हाउस व्यू, तो मेक कहीं दिख नहीं रहा तो मेक को अलग से लिखेंगे। लोकेटेड यहाँ पे लोकेटेड के नीचे डिट्टो का साइन, हाउस के नीचे डिट्टो का साइन, और व्यू के नीचे डिट्टो का साइन, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, नियर क्लब व्यू एरिया, नियर के नीचे डिट्टो का साइन, क्लब के नीचे डिट्टो का साइन, व्यू के नीचे डिट्टो का साइन, एरिया कहीं नहीं है तो एरिया अलग से लिख देंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम कोड्स लिखेंगे सारा, ठीक है। कोड्स क्या है, ओ एल जी पी, ओ एक्स और ओ टी, ओ एल जी पी, ओ एक्स, ओ टी, एम टी ओ एक्स, एम टी कहें तो एम टी यहां लिख देंगे, ओ एक्स के नीचे डिट्टो का साइन दे देंगे, एस क्यू ओ टी, एस क्यू और ओ टी के नीचे डिट्टो का साइन, एन के ओ एल, एन के कहीं नहीं तो एन के अलग से लिखेंगे, ओ एल के नीचे डिट्टो का साइन, जीपी एस क्यू, सॉरी ये जीपी है, जीपी और एस क्यू, ठीक है। ओ टी ओ एक्स, ओ टी ओ एक्स, एस क्यू टी एम, एस क्यू टी एम कहीं नहीं तो टी एम यहाँ पे लिख दिए। ये हमारा बन गया। अब इससे क्वेश्चन करना देखिए कितना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर बोथ इन द गिवन कोड, बोथ का कोड क्या है, तो बोथ के नीचे देखिए खाली खाली है, सेकंड लाइन में बोथ है उसके नीचे खाली खाली है, एम टी सेकेंड लाइन में उसके नीचे खाली खाली है, तो बोथ का कोड हो जाएगा एम टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम टी। फिर क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर हाउस, हाउस का कोड क्या है, तो हाउस का कोड, हाउस के नीचे खाली डिट्टो खाली, खाली डिट्टो खाली, खाली डिट्टो खाली, दो हो रहा है, ओएल और जीपी दोनों हो रहा है, ठीक है। तो इसका कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, या फिर आइदर ए और सी हो जाएगा, ठीक है, आइदर ए और सी हो जाएगा, ओएल और जीपी दोनों हो रहा था। फिर क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर एनके, सॉरी व्हाट द कोड एनके स्टैंड्स फॉर, एनके किसका कोड है, तो एनके मेक का कोड है, एनके के नीचे खाली है, मेक के नीचे खाली है, तो एनके जो हो जाएगा वो मेक का कोड हो जाएगा, मेक का कोड। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर बोथ हाउस, बोथ हाउस का पॉसिबल कोड क्या क्या हो सकता है, तो बोथ के नीचे तो बोथ के नीचे खाली खाली है, एमटी के नीचे खाली खाली है, तो बोथ का जो कोड हो गया वो एमटी हो गया। अब उसके बाद हाउस का बोला है, तो हाउस का देखिए, हाउस के नीचे खाली डिट्टो खाली है, लोकेटेड के नीचे खाली डिट्टो खाली है, मतलब खाली डिट्टो खाली और खाली डिट्टो खाली, ओ एल जीपी दोनों हो सकता है, तो या तो एम टी ओ एल होगा या एम टी जीपी होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, एम टी जीपी ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। देयर आर 8 persons A to H sitting around a circular table facing towards the center of the table but not necessarily in the same order. सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, दो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, टोटल 8 पर्सन बैठ रहे हैं, तो 8 पर्सन बिठा देते हैं हम, ठीक है। अब सभी लोग इनवर्ड फेस करें तो हमें सबका इसे इनसाइड साइन बनाने की जरूरत नहीं, सब लोग इनसाइड फेस करें तो हम अज्यूम कर लेंगे सब इनसाइड फेस करे, सबका साइन अंदर ही होगा, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, उतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता है। अब क्या बोला है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब देखिए सब जब इनसाइड फेस करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया उसे यहाँ बिठाते हैं ताकि उसका राइट और हमारा राइट, उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट सेम रहे, ठीक है। अगर सब आउटसाइड को फेस कर रहे होंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बनाना, ठीक है, बट यहाँ सब इनसाइड फेस कर तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्या बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो हम यहाँ पे ए को बिठा देंगे, और इसके थर्ड टू राइट में बी है तो एक दो यहाँ पे बी हो जाएगा, थर्ड टू द राइट में, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में बी हो जाएगा। फिर क्या है,
ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो बी से एक छोड़कर डी यहाँ पे हो सकता है, या बी से एक छोड़कर डी यहाँ पे भी हो सकता है। दो केस बन रहे हैं। एफ फेसेस सी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ जो है वो सी, एफ जो है वो ई को फेस कर, सॉरी, ई फेसेस सी, ई जो है वो सी को फेस कर रहा है। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, अब कहीं पे भी कहाँ कहाँ हो सकता है, एफ सी यहाँ रख सकते हैं और कहीं खाली है आगे आमने सामने, कहीं खाली नहीं है, तो मतलब सॉरी ई और सी यहाँ यहाँ होगा। अगर ई को यहाँ रखें, सी यहाँ पे होगा, लेकिन सी और बी साथ में नहीं हो सकता, मतलब ई यहाँ पे हो गया और सी यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी ई को यहाँ रखेंगे और सी को यहाँ रखेंगे। ठीक है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में जी है, इसे साइड में लिख लेते हैं, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, मतलब एफ यहाँ नहीं आ सकता है, तो अगर एफ को यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जगह खाली नहीं है, एफ को यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जगह खाली नहीं है, तो मतलब ये केस हमारा गलत हो गया। अब एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि एफ और ए इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एफ का एक ही जगह बचा यहाँ पे। और एफ के थर्ड टू लेफ्ट में जी है, तो एफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में जी यहाँ पे आ जाएगा। एक पर्सन बच रहा है एच, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू ए के अपोजिट में कौन बैठ रहा है, तो ए के अपोजिट में एफ बैठ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा एफ। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड जी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एच और जी के बीच में कितने पर्सन है, जी के लेफ्ट में एच और जी के बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन। इफ ऑल द पर्सन in a sits around the circle in clockwise direction by their name according to English alphabet starting from A, then how many person remain unchanged except A, ए से सभी को हम क्लॉकवाइज बैठाएंगे तो ए को छोड़ के बाकी कितने पर्सन अपने इस जगह पे बैठेंगे, तो ए से काउंट करें तो बी सी हमें दिख गया, एक डी भी दिख गया, ई एफ जी एच, तो मतलब दो पर्सन दिखे, सी और डी आपस में वही सेम जगह पे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टू पर्सन, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एच, बी से एच का क्या, बी से एच का क्या पोजीशन है, तो बी से एच देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द लेफ्ट, तो फोर्थ टू द लेफ्ट और फोर्थ टू द राइट दोनों ही होगा। देखिए फोर्थ टू द लेफ्ट भी हो रहा है एक दो तीन चार, और फोर्थ टू द राइट भी हो रहा है एक दो तीन चार, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी न्यूमेरल्स आर देयर इन द नंबर दिस विच विल रिमेन एट द सेम पोजिशन व्हेन अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर हो रहा है इसका। ठीक है, फिर यह है कि if it is possible to make only one meaningful word from first, third, fifth and 11th letter of the word this, इसका फर्स्ट लेटर आई, थर्ड लेटर एच, फर्स्ट थर्ड फिर क्या बोला है फिफ्थ और 11th, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर, और 6 7 8 9 10 11 ई। ठीक है, इससे क्या बोल रहा है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, बोल रहा है अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना तो आप उसका थर्ड लेटर बताइएगा लेफ्ट से। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो आप वाई मार्क करिए, और वैसा अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो जेड मार्क करिएगा। तो इससे दो वर्ड बन रहे हैं, एक बन रहा है एच आई आर ई हायर, और एक बन रहा है एच ई आई आर। ठीक है, ये दो वर्ड बन रहे हैं, इसका मतलब होता है किसी को जॉब देना। ठीक है, जॉब देना, इसका मतलब क्या होता है, वारिस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दो वर्ड बन गया एक से अधिक बन गया तो वाई हम मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पॉइंट ई इज 15 नॉर्थ ऑफ डी, ई जो है वो डी से 15 नॉर्थ में है। ठीक है, एफ इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी से 20 मीटर नॉर्थ में कौन है, एफ है। ए इज 35 ईस्ट ऑफ एफ, एफ से 35 अगर ईस्ट जाए तो कौन मिलेगा हमें, ए मिलेगा। ठीक है, पॉइंट पी इज 25 साउथ ऑफ ए, ए से 25 साउथ में पॉइंट पी है।
ई इज 20 ईस्ट ऑफ पी, पी से 20 ईस्ट में ई है, ठीक है, और ई से 15 साउथ में डी था, तो ई से 15 साउथ जाएंगे तो हमें डी मिलेगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू पी। एफ का पी से क्या डायरेक्शन है, तो एफ जो पी से नॉर्थ वेस्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अगला है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो पांच में से चार जो किसी एक ग्रुप में है और एक जो है वो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो वो कौन है, चलिए चेक करते हैं। सी पी ए सी पी डी, सी पी ए सी पी डी और एफ ई है, एफ ई, ठीक है। अब चेक करते हैं सी पी, तो सी जो है वो पी से नॉर्थ वेस्ट में है। ए ई, ए जो है वो ई से नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। ए सी से नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। पी डी, पी जो है वो डी से नॉर्थ वेस्ट में है, और एफ ई, एफ जो है वो ई से नॉर्थ वेस्ट में है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है ए सी, वही नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, बाकी सारा नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए सी, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इफ एक्स इज 20 साउथ ऑफ सी, एक्स जो है वो सी से 20 साउथ में रहेगा, यहां से 20 साउथ, तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, यहां पे कहीं पे, ठीक है, एक्स हो जाएगा। देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड डी, एक्स और डी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, एक्स और डी का डिस्टेंस मतलब ये, इन दोनों का सम देखिए 25 और 15 40 हो रहा है, तो 20 प्लस 20 40 होगा, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इन दोनों का आपका डायरेक्शन डिस्टेंस पूछा है, तो 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 55, तो इनके बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 55, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 नंबर्स गिवन बिलो, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 5 नंबर दिए हुए हैं और इन 5 नंबर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड सेकंड नंबर ये है, इसका थर्ड डिजिट यानी कि 7, एंड सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से थर्ड नंबर ये हो गया, इसका सेकंड डिजिट 8 है। इनका सम आपको बताना है, तो 8 प्लस 7 15 होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है अगला में, इफ द पोजीशन ऑफ 5, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड डिजिट हर नंबर का इंटरचेंज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट कौन होगा। देखिए इनका नंबर चेंज होगा तो 9 शुरू में आ जाएगा, इसमें 8 7 और 5, तो 9 वाला ही तो इसमें और इसमें 9 आ जा रहा है, तो ये नंबर बन रहा है 981 और 964। इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 981, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 981, ठीक है, 819। अगला क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच अमंग द फॉलोइंग विल बी लोएस्ट नंबर आफ्टर अरेंजमेंट। लेफ्ट टू राइट हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा 652 ये हो जाएगा, ये 742 हो जाएगा, 652, 742, 981, 852 और 964। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 652 ही दिख रहा है, तो 652 यानी कि 625 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। इनमें सेकंड लोएस्ट नंबर कौन है, ये है, इसका थर्ड डिजिट यानी कि 8, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर इनमें से कौन सा होगा, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर इनमें से ये होगा, इसका कौन सा बोला है, सेकंड डिजिट, सॉरी फर्स्ट डिजिट, तो इंटू 4, 8 4 जा 32, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म्ड आर ऑड नंबर। 2 सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑड में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड मिलेगा, और इवन में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन मिलेगा। तो जो नंबर अभी ऑड है वो 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ऑड ही रहेगा, तो जो अभी ऑड है उसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है, इसे सॉल्व करते हैं। सम बनाना और ऑरेंज, सम बनाना और ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर एप्पल, सारे के सारे जो ऑरेंज होंगे वो एप्पल होंगे। अब कंक्लूजन हम चेक करते हैं, सम बनाना और नॉट ऑरेंज, तो सम बनाना नॉट ऑरेंज तो गलत हो जाएगा,
क्योंकि हमें दिख नहीं रहा, और सारा अगर पॉजिटिव है दोनों स्टेटमेंट, तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी भी सही नहीं होता है। दूसरा, सम ऑरेंज आर बनाना, तो सम ऑरेंज आर बनाना ये वाला पार्ट जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलॉक्स का है। ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ। ओनली अ फ्यू मतलब सम और सम नॉट दोनों होता है। सम ईस्ट आर नॉर्थ एंड सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ। ठीक है। फ्यू नॉर्थ और साउथ, फ्यू मतलब सम नॉर्थ और साउथ, ऑल साउथ और वेस्ट, सारे के सारे जो साउथ होंगे वो वेस्ट होंगे। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल ईच बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारा का सारा ईस्ट नॉर्थ के अंदर जा सकता है, तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट कभी नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया। सम ईस्ट आर वेस्ट ये भी गलत हो गया, तो नन फॉलो हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू सॉन्ग्स आर मेलोडी। ओनली अ फ्यू सॉन्ग्स आर मेलोडी मतलब सम सॉन्ग्स आर मेलोडी एंड सम सॉन्ग्स आर नॉट मेलोडी। ठीक है। ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म मतलब सम मेलोडी आर फिल्म एंड सम मेलोडी आर नॉट फिल्म। नो फिल्म इज अवॉर्ड, कोई भी फिल्म जो है वो अवॉर्ड नहीं है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल सॉन्ग्स बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा सॉन्ग का फिल्म होने का पॉसिबिलिटी है, तो हाँ है, क्योंकि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। सम मेलोडी आर नॉट अवॉर्ड, सम मेलोडी आर नॉट अवॉर्ड, तो मेलोडी का ये वाला पार्ट कभी भी अवार्ड में जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो ये सही हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 persons A to H are buying some product one after another but not necessarily in the same order। 8 पर्सन है, एक के बाद एक कुछ प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में बाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इतना पढ़ के पता चल रहा है कि शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं हम। एट मोस्ट 2 पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एफ। एफ के पहले मैक्स 2 पर्सन ही प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं। ठीक है। ओनली 1 पर्सन बाइंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में केवल एक ही पर्सन प्रोडक्ट बाई कर रहा है, मतलब या तो डी पहले बाई करेगा या एफ पहले बाई करेगा, हमें पता नहीं है, तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे। एक में डी को पहले बाई कराएंगे, डी से एक छोड़कर एफ। दूसरे में एफ को पहले बाई कराएंगे, एफ से एक छोड़कर डी। ठीक है। सी इज बाइंग जस्ट बिफोर एच, सी जो है वो एच के तुरंत पहले बाई कर रहा है। 1 पर्सन बाइंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक ही पर्सन बाई कर रहा है, तो डी से एक छोड़कर सी यहाँ पे आ जाएगा, इसमें डी से एक छोड़कर सी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पे है कि एफ के ऊपर मैक्स 2 ही पर्सन हो सकते हैं, बट यहाँ पे एफ के ऊपर 4 पर्सन हो जाए, तो ये केस हमारा गलत हो गया, इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमें सी मिल गया, सी के ठीक नीचे एच है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई, ए जो है वो ई के तुरंत पहले बाई कर रहा है। बी इज बाइंग बिफोर जी आफ्टर ई, बी जो है वो जी के पहले और ई के बाद बाई कर रहा है। अब टोटल यहाँ पे कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए। दो अगर नीचे रख दें ए और ई, तो ई के बाद एफ और जी आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ए और ई फिक्स हो गया कि ऊपर ही आएगा, ए और ई हो गया। अब ई के नीचे बी है, बी के नीचे जी है, तो ई के नीचे बी यहाँ पे जगह खाली है, बी के नीचे जी यहाँ पे खाली है, टोटल 8 पर्सन हो गए हैं। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग देयर प्रोडक्ट आफ्टर डी, डी के बाद कितने पर्सन बाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो डी के बाद 1 2 3 पर्सन बाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 3 पर्सन है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्या, हु अमंग द फॉलोइंग बाइंग जस्ट आफ्टर जी, जी के तुरंत बाद कौन बाई कर रहा है, तो जी के तुरंत बाद सी बाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इफ ऑल द पर्सन आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन एट सेम पोजीशन, ये आप होमवर्क में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग बाइंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कौन बाई कर रहा है, तो डी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, इसके एग्जैक्टली बीच में बी बाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कितने पर्सन बाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ई और सी के बीच में 1 2 3 4 पर्सन बाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। पहला है क्या, कंक्लूजन, क्यू ग्रेटर देन एस, क्यू ग्रेटर आर इक्वल्स एस, तो क्यू ग्रेटर एस तो गलत हो गया। दूसरा है एस इक्वल्स क्यू, एस इक्वल्स क्यू, ये भी गलत हो गया। बट इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें मिल रहा है कि क्यू या तो ग्रेटर होगा या इक्वल्स होगा, मतलब आइदर का केस आ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जे लेस देन क्यू, जे लेस देन क्यू, देखिए जे लेस देन डी इक्वल्स एल लेस देन के, कहीं लेस देन की सीरीज ब्रेक नहीं हुई है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एल लेस देन इक्वल्स आर, एल लेस देन इक्वल्स आर, देखिए एल लेस देन के लेस देन एल लेस देन इक्वल्स के लेस देन इक्वल्स क्यू, बट क्यू ग्रेटर आर हो गया, यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई लेस देन इक्वल्स की, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉलो हो जाएगा। फिर क्या है, जी ग्रेटर एक्स, जी से एक्स जाए तो ग्रेटर की सीरीज कहीं ब्रेक नहीं हुई, ये सही हो गया। ओ ग्रेटर एम, ओ से एम जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर, ग्रेटर की सीरीज कहीं ब्रेक नहीं हुई है, तो दोनों आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। तो ये था 35 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो रिकमेंड हो। आप जितना लाइक करेंगे यूट्यूब इसे उतना रिकमेंड करेगा लोगों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट से लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। अगर आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।